वो रुके रहे गाजीपुर बॉर्डर पर और अब बड़ी जानकारी मिल रही है, गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तस्वीरें भी आ रही हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की गाड़ियों का ये काफिला आप देखिए यू टर्न लेकर वापस जाता हुआ अब नजर आ रहा है। संभल जाने का आज ऐलान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से किया गया था। संभल जाने के लिए आज सुबह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों एक ही गाड़ी में सवार थे। उनके साथ कई अन्य गाड़ियां कांग्रेस के नेताओं की, जिसमें कांग्रेस के कई सांसद, पार्टी के अन्य नेता संभल जाने के लिए दिल्ली से निकले थे। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर ही, मतलब दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ही कांग्रेस के नेताओं को रोक लिया गया। काफी देर तक राहुल गांधी वहां पर मौजूद रहे। राहुल गांधी की तरफ से यूपी पुलिस को प्रस्ताव दिया गया कि अगर मुमकिन है तो राहुल गांधी अकेले ही संभल जाएं, इसकी उन्हें इजाजत दी जाए, और अगर उनकी गाड़ी में जाने में आपत्ति है तो फिर वो यूपी पुलिस की गाड़ी में बैठकर जाने को भी तैयार हैं। लेकिन बात नहीं बन पाई और अब आप ये देख रहे हैं गाड़ियों का काफिला यू टर्न लेकर वापस दिल्ली की ओर जाता हुआ। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली यूपी के बीच गाजीपुर बॉर्डर। वहीं पर आज कई घंटों तक ये गतिरोध की स्थिति बनी रही। एक तरफ कांग्रेस के नेता थे जिसमें राहुल गांधी मौजूद थे, प्रियंका गांधी मौजूद थी, जो गाजीपुर बॉर्डर से आगे यूपी संभल की तरफ जाने के लिए इंतजार में थे। दूसरी तरफ यूपी पुलिस थी जिसकी तरफ से साफ कर दिया गया था कि संभल में सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया है, किसी भी बाहरी के संभल आने पर 10 दिसंबर तक रोक है। और अब बड़ी खबर ये, अपडेट ये मिल रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता वापस दिल्ली लौट रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का काफिला वापस दिल्ली आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त मौजूद हैं। मनोज्ञा, बहुत देर इंतजार करने के बाद अब आखिरकार वापस दिल्ली बैरंग लौटते हुए राहुल गांधी। जो है संभल की तरफ जो है कुल 1 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। अभी उनका काफिला निकला है, जहां आपको मैं ये काफिला दिखा रही हूँ, ठीक आगे की तरफ जाते हुए अब यू टर्न करके काफिला वापस भेजा जा रहा है दिल्ली की तरफ। आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है, ये प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया था। डीसीपी, एसीपी सभी यहाँ पर गाजियाबाद पुलिस से मौजूद थे, लेकिन काफिले में चुनिंदा नेताओं को बैठाकर भेजा गया है, जिसमें एस्कॉर्ट के व्हीकल्स और आसपास के व्हीकल्स सारे शामिल हैं। उसमें करीब 1 दर्जन, करीब 10 से 12 आला नेताओं को गया है और ये काफिला। और ये दूसरी तरफ अगर मैं जीतू को कहूँ आपको तस्वीर दिखाने के लिए कि ये काफिला जो आ रहा है उधर से, ये तस्वीरें हैं अब उनके काफिले की। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी जो इस काफिले में आ रहे हैं एस्कॉर्ट के साथ। ये काफिला सामने जो आपको गाड़ियों का काफिला दिख रहा है वो आगे से यू टर्न करके आता हुआ अब नेशनल हाईवे से, यानी कि जहां एक और इस तरफ आपके पास मैं आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने की तस्वीरें दिखा रही थी, अब आपको मैं दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने की तस्वीरें दिखा रही हूँ। जो दूसरा फ्लैंक है रास्ते का, वहाँ पर यू टर्न करके ये रास्ते से होते हुए एस्कॉर्ट के साथ वापस दिल्ली जाया जा रहा है। रास्ते को फिलहाल दिल्ली टू उत्तर प्रदेश को रोका गया है क्योंकि किसी भी तरह की ट्रैफिक की आवाजाही नहीं होगी। वीआईपी सिक्योरिटी के कारण ये सारा काफिला रुका हुआ है। 2 घंटे के करीब यहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं। लोगों से ही बात करते हैं। यहाँ पर आप कितनी देर से वेट कर रहे हैं सर? यहाँ पर आप भी यहाँ पर काफी देर से? लगभग 2 घंटे। 2 घंटे जी। आपको पता है आप किस कारण के लिए यहाँ पर रुके हुए थे? ये कोई श्रीमान राहुल गांधी पब्लिक को परेशान करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ पर लोगों की जो परेशानियां हैं वो अपनी तरफ है, और ये दूसरी तरफ ये काफिला अभी समय निकलता हुआ यहाँ से बात ये की जा रही है कि संभवतः संसद की तरफ जाएंगे, और यहाँ से यानी कि अब उत्तर प्रदेश और दिल्ली के इस गाजीपुर बॉर्डर से सीधा संसद की तरफ जाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सुप्रिया श्रीनेत, केसी वेणुगोपाल, लगभग सभी कांग्रेस के नेता इसी काफिले में हैं। और ये जरूरी इसलिए बताना जरूरी हो जाता है रोमाना, और आपको मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखा दूँ जहाँ तक आपकी नजर जा रही है। ये पूरा ट्रैफिक, अगर मैं जितेंद्र को कहूँ, जीतू भाई को, कि आगे आपको कहाँ तक, जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ तक ये पूरा फ्लैंक 2 घंटे हो चुके हैं। जो लोग यहाँ पर रुके हुए थे वो अभी भी यहीं इसी तरफ यहाँ पर खड़े हुए हैं, रास्ता रोका गया है। हालांकि अब जब वीआईपी मूवमेंट पूरा हो जाएगा, यानी कि ये काफिला यहाँ से यू टर्न करके वापस दिल्ली की तरफ चला जाएगा, उसके बाद ही इस रास्ते को खोला जाएगा। तब तक इस पूरे रास्ते को बंद रखा जा रहा है। अब यहाँ पर आपको पुलिस की, प्रशासन की व्यवस्था भी दिखा दूँ मैं ज़रा। प्रशासन अभी भी, क्योंकि ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी कर रखी थी, उसी तरह से अभी भी मुस्तैद है, उसी तरह से कायम है। और ये यहाँ पर एक और कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत सारे यहाँ पर मौजूद थे जो यहाँ पर अभी भी हैं।
हैं, आसपास इंतजार कर रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ से ये दिल्ली जाने का रास्ता, जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने का रास्ता, यही है दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा, नेशनल हाईवे 9। आम तौर पर यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं है और किसी व्यक्ति के लिए सड़क पार करना तो कल्पना से परे होता है, अनुमति ही नहीं होती है। पर अब ये रास्ता पूरी तरह से ठप है। ठप इसलिए है क्योंकि 2 घंटे में जिस तरह से जाम लगा है वो करीब 2 घंटे में करीब 5 से 8 किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ है। लोगों से बात करते हैं, आप यहाँ पर कितनी देर से वेट कर रहे हैं? More than 2 hours। यहीं पर खड़े हैं इतनी देर से? यहीं खड़े। आपको पता है आप यहाँ क्यों रुके थे? नहीं, पता नहीं था। यहीं आने के बाद पता चला है कि भाई ये लोग जाना चाह रहे हैं, संभल जाना चाह रहे हैं। पहले खुला हुआ था ये, पर जैसे ही हम पहुंचे तो ब्लॉक कर दिया। उसके बाद से यहीं पर वेट कर रहे हैं। किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे पेशेंट से मिलने जाना था हॉस्पिटल में। नहीं, डॉक्टर नहीं हूँ, रिलेटिव हैं। हैं? अच्छा, पेशेंट से मिलने जा रहे थे, ये रिलेटिव हैं उनके। उसके बाद यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर जो लोग हैं वो तो यहाँ पर कागज लगाकर बैठे हुए हैं। आगे भी इसी तरह से लोग जिस तरह से गाड़ियों को खोल कर इंतजार कर रहे हैं। तो अब मैं आपको यहाँ इस तरफ की तस्वीरें दिखा रही हूँ, अब आपको मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखा दूँ। ये रास्ता नहीं रुका है, ये रास्ता सुबह से ऐसे ही है। और ये रास्ते में बीच में आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता दिख जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के ही नेता यहाँ पर मौजूद थे। संभल जाने की कोशिश की जा रही थी, संभल जाने की अनुमति नहीं दी गई। प्रशासन ने साफ कर दिया था कि हम आगे नहीं जाने देंगे। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा था कि अनुमति हमें रोकने की नहीं है, पर क्योंकि गाड़ियों की संख्या इतनी ज़्यादा थी, कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी ज़्यादा थी, ऐसे में एक फ्लैंक को रोका गया है, दूसरा साइड लगातार चालू था। यानी उत्तर प्रदेश से अगर गाड़ियां आ रही हैं तो वो तो लगातार चल रही थी, पर उसके साथ साथ दिल्ली से उत्तर प्रदेश का ट्रैफिक पिछले 2 घंटे से ज़्यादा से रुका हुआ था। अब इसे तब तक रोका जाएगा जब तक ये पूरा काफिला उधर से यू टर्न लेकर दिल्ली तक ना चला जाए। संभवतः ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों सीधे संसद जाएंगे। संसद में इस मुद्दे को बार बार कांग्रेस और विपक्ष बड़े तौर से उठा रहा है, सवाल कर रहा है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लिए संभल का मुद्दा बड़ा हो जाता है, जहां एक और उत्तर प्रदेश में इसका विरोध प्रदर्शन जारी रहा है, सवाल उठ रहे थे। तो वहीं अब आपको मैं ये एक फ्लैंक चालू हो गया है। ये देखिए, ये एक बड़ी खबर ये है कि अभी तक जो दूसरा वाला रास्ता नहीं चल रहा था, कम से कम वो चालू हो गया है। वहां पर अभी ट्रैफिक आना की आवाजाही शुरू हो गई है। ये रास्ता आगे जाके मुरादाबाद, हापुड़, संभल, राजनगर एक्सटेंशन और हिंडन एयरपोर्ट की तरफ भी आगे से बायां चला जाता है। गाजियाबाद की तरफ भी यही रास्ता जाता है, बुलंदशहर की तरफ भी यही रास्ता जाता है। ऐसे में इन सब के बीच में जब रास्ते रोके जाते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशान आम आदमी होता है। हालांकि ये रास्ता एक तरफ और तो वहीं दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश से यानी कि गाजियाबाद से, एनसीआर के बाकी इलाकों से आने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या नहीं हुई है। पर दिल्ली से ये देखिए, आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये काफिला आता हुआ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सुप्रिया नेत, केसी वेणुगोपाल, सभी आला नेता एक साथ हूटर बजाते हुए सीधा यहाँ से निकलते हुए। अभी तक ये लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा था यहाँ पर, यहीं पर इंतजार कर रहे थे। आगे जाकर बार बार संभल जाने की बात हो रही थी, पुलिस से बात हो रही थी, प्रशासन से सवाल उठाए जा रहे थे। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि मैं अकेले जाने को तैयार हूँ, मुझे अनुमति दीजिए, मुझे आपकी गाड़ी में जाने को तैयार हूँ, यानी कि प्रशासन की गाड़ी में जाने को तैयार हूँ, ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पर रुकने की। हाथ यहाँ पर लोगों को अभिवादन लेते हुए बाकी सारे कार्यकर्ता, बाकी सारी नेता जो साथ में जा रहे हैं। ये गाड़ियों की संख्या चुनिंदा इसलिए रही है क्योंकि इन्हीं गाड़ियों को अनुमति दी गई थी इस कॉन्वॉय में जाने की। कई ऐसी गाड़ियां हैं जो सीआरपीएफ की थी, सीआरपीएफ की गाड़ियों में नेताओं को बैठाकर ले जाया गया है, एस्कॉर्ट की गाड़ियों में उनको ले जाया गया है। संख्या भले ही 2 व्यक्ति की रखी गई हो, 2 नेता पर गाड़ी रखी गई हो, लेकिन उसके साथ साथ अब यहाँ पर पुलिस में आपको थोड़ी सी हलचल देखने को मिल रही है। 2 घंटे से जो रास्ता पूरी तरह से बंद था, अब उसे धीरे धीरे खोला जाएगा। आगे जो व्हीकल्स लगे थे, बड़ी बड़ी बसों को लगाया गया था रोकने के लिए, उनको डायगोनली रखा गया था, उन्हें रास्ते पर इस तरह से रोक दिया गया था कि गाड़ियां आगे ना जा सकें, कोई भी व्यक्ति आगे ना जा सके। बैरिकेडिंग 3 लेयर की गई थी, सबसे सामने महिला पुलिस, उसके बाद लगातार स्पेशल फोर्सेस उनके यहाँ पे गाजियाबाद पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की, और उसके बाद व्हीकल से रोका गया था कि अगर भीड़ हो या फिर ऐसा भी हो सकता था संभवतः, क्योंकि कई बार नेता विपक्ष हो जो आगे जाना चाहते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि या तो 2 व्हीलर पर या बाइक पर या फिर किसी और गाड़ी में, किसी और कार्यकर्ता की गाड़ी में जा सकें। इससे पहले प्रियंका गांधी भी कर चुकी हैं, इससे पहले कई ऐसे नेता कर चुके हैं जो या तो 2 पहिए पर, 2 पहिए वाहन पर चले जाएं, आगे चले जाएं और उस तरह से विरोध प्रदर्शन करें। पर ये जनता है,
ये जनता की आवाज़ भी है एक ओर से, तो वहीं दूसरी ओर ये जनता ही है जो यहाँ पर फंसी हुई है, जिसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको रास्ते इसी तरह से बंद नज़र आएंगे। रास्तों पर लोग बैठे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर घर से निकलता है कमोवेश एक महत्वपूर्ण काम के लिए ही निकलता है, या तो अपनी नौकरी के लिए, या फिर किसी से मिलने के लिए, या फिर किसी ज़रूरी काम के लिए, तभी घर से निकलता है। और जो लोग आज सुबह घर से निकले होंगे उन्हें अभी भी इंतज़ार है अपने गंतव्य तक पहुंचने का, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। अभी 2 घंटे से 3 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है गाज़ीपुर के इस बॉर्डर पर। अगर कुछ आपको दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ। अभी तक इसे खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। छोटी गाड़ियों को, यानी कि एक एक गाड़ी करके रास्ते को खोला जाएगा। एक फ्लैंक खोला गया है, गाड़ियों की गति आपको दिख रही है। कल्पना कीजिए ये नेशनल हाईवे 9 है जहाँ गाड़ियाँ 80 किलोमीटर से ऊपर दौड़ती हैं, और अभी आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी गाड़ी चलती नजर नहीं दिखेगी। उसके साथ साथ अब इन गाड़ियों को खोला जा रहा है, इन गाड़ियों को धीरे धीरे जाने की अनुमति दी जा रही है। एक एक करके गाड़ी जाएगी, एक एक करके गाड़ी निकलेगी। चुनौती ये नहीं है कि इस तरह से रास्ता रोका है या प्रदर्शन है, चुनौती उन आम आदमी के लिए है जो अपने घर से निकले थे आज अपने यहाँ पर, जहाँ डेस्टिनेशन पर जाने के लिए या घर वापस लौटने के लिए भी। और इन सब के बीच में ये जनता इंतज़ार कर रही है इस समय अपने घर तक जाने का। विरोध प्रदर्शन हुआ, 2 घंटे तक यहाँ पर रास्ता रुका। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर था, काफ़ी देर तक था। करीब 2 घंटे तक गाड़ियाँ जब रुकी रहीं तब बातचीत भी हुई पुलिस से, प्रशासन से। आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद प्रदर्शन करके, यहाँ पर इंतज़ार करके, अब यू टर्न करके वापस इसी रास्ते से आगे, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर से यू टर्न करके यहाँ से गाड़ियाँ घुमाकर अब गाज़ीपुर बॉर्डर के बाद आगे निकल गई है गाड़ियाँ सीधा दिल्ली की तरफ। कांग्रेस नेतृत्व यहाँ पर, भले ही आप इसको एक प्रतीकी प्रदर्शन माने या फिर विरोध प्रदर्शन माने, लेकिन नेशनल हाईवे पर जिस तरह से दिल्ली और यूपी और एनसीआर के बीच में खास तौर से बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर सफ़र करते हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ हों, ओला उबर हों या फिर टैक्सीज़ हों। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर बैठेगा तो वो, आप कल्पना कीजिए, 2 घंटे बैठा रहा और 2 घंटे बैठने के बाद उसका भाड़ा भी देकर उतरेगा। ये भाड़ा भी उसी आम आदमी के खर्चे के खाते में ही जाएगा जो अपने घर से एक भाड़े की गाड़ी लेकर निकला हो। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है। कई जगह एम्बुलेंसेस को दूसरे रास्ते से निकाला गया है क्योंकि यहाँ पर रास्ता रोकने की वजह से लोगों को हो सकता है परेशानियाँ हो रही हों। ये रास्ते अब धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए हैं। सुबह 6 बजे से यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था वो अब 6 घंटे बाद धीरे धीरे अलग हो रहा है। नेतृत्व दिल्ली यानी कि सदन की ओर कूच कर गया है, वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ता भी यहाँ से निकल चुके हैं और ये गाड़ियों का अब काफिला धीरे धीरे, काफिला या यूँ कहूँ ये आम आदमी की गाड़ियों का काफिला यहाँ पर अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। गाजियाबाद के नेता यहाँ पर हैं, कांग्रेस के नेता हैं यहाँ पर सारे मौजूद हैं। उसके साथ साथ नोएडा के, गौतम बुद्ध नगर के, उत्तर प्रदेश का जो नेतृत्व आपको दिखेगा कांग्रेस का, वो भी दिखेगा। अब गाड़ियों की गति धीरे धीरे बढ़ती हुई, एक फ्लैंक चालू हो गया है, दूसरा भी चालू हो जाएगा और ये धीरे धीरे अब ये गाड़ियों का यहाँ से ट्रैफिक कम से कम, क्योंकि ये धीरे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति काफ़ी देर से वेट कर रहा होता है, इंतज़ार कर रहा होता है रास्ते पर, तो कमोवेश हो सकता है संभवतः कि गाड़ियों की गति ज़्यादा तेज़ हो जाए। आम आदमियों को धीरे धीरे पुलिस फोर्स को हटाया जा रहा है। पुलिस फोर्स की तैनाती आपको अभी भी उस साइड दिख जाएगी, उस तरफ अभी भी आपको पुलिस फोर्स की तैनाती दिख जाएगी जिसे अभी भी रखा गया है। जितनी देर तक यहाँ पर कम से कम अगले 1 घंटे तक इसी तरह से धीमी गति से गाड़ियों को निकाला जाएगा और उसके बाद ही बाकी गाड़ियों को अनुमति दी जाएगी। तो बात जब हम कर रहे हैं यहाँ पर एक और संबल के खिलाफ प्रदर्शन की, तो वहीं दूसरी ओर बात होती है आम आदमी की भी, जो यहाँ पर करीब 2 से 3 घंटे से यहाँ इस रास्ते पर फंसा हुआ रहा होगा। तो आपको ये तस्वीरें, एक और कांग्रेस जहां इंसाफ मांग रही है संबल के लिए, सवाल उठा रही है संबल पर, प्रशासन पर, लोगों की मौत पर, जिस तरह से गतिविधियां रही हैं, एक और इसकी तस्वीर, तो वहीं दूसरी ओर इस ट्रैफिक जैम की तस्वीर। इस ट्रैफिक जैम पे इस आम आदमी की क्या गलती। और ये एम्बुलेंस इसी तरह से, ये पता नहीं कितनी देर से रुकी हुई होगी, ये एम्बुलेंस यहाँ पर फंसी हुई है और ये एम्बुलेंस यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है। इसी तरह से ये एम्बुलेंस की गति आप देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस का मतलब ही होता है जल्दी पहुंचना, किसी भी मरीज़ को लेकर या किसी भी जगह पर जल्दी पहुंचना, मरीज़ को लेने या मरीज़ को लेकर। उसके साथ साथ हम आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अब धीरे धीरे यहाँ पर, क्योंकि गाज़ियाबाद से पुलिस पूरी मौजूद थी, डीसीपी मौजूद हैं, एसीपी मौजूद हैं और वो अब धीरे धीरे यहाँ से अब ट्रैफिक खोला जा रहा है। इस ट्रैफिक को, यानी कि इन गाड़ियों को अब जाने की अनुमति दे दी गई है। एक फ्लैंक खोला गया है, दूसरे पर अभी भी पुलिस मौजूद है।
गाड़ी जब तक दिल्ली यानी कि संसद की तरफ तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक यहाँ पर ये तैनाती रहेगी। ये प्रशासन की तरफ से सतर्कता होती है, इसे प्रिकॉशनरी मेजर भी कहते हैं। अभी भी इस गाड़ी पर, इस फ्लैंक पर गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं। आप ये मत सोचिए कि गाड़ियाँ हैं नहीं, दरअसल यहाँ से 2 किलोमीटर पहले गाड़ियों को रोका गया था, जिससे कि यहाँ से यू टर्न के लिए जब गाड़ियों को जाना पड़े तो उतनी सुविधाएं की जा सके। अब आपको यहाँ पर मैं जितेंद्र से कहूँगी, आपको एक बार नीचे करके यहाँ पे तस्वीरें दिखाएं। एक और एम्बुलेंस आती हुई, कितनी देर से रुकी थी नहीं पता, लेकिन ये अपने आप में ये तस्वीर बहुत कुछ कहती हुई कि जब यहाँ पर 2 घंटे तक प्रदर्शन हो रहा था तो ये एम्बुलेंस न जाने कहाँ फंसी हुई थी कि अब जो ये निकल रही है यहाँ से। पूछ लेते हैं एक बार यहाँ पर प्रशासन से भी आगे की पाटिल साहब, अब तो गाड़ियाँ चली गई हैं, यू टर्न होकर आगे नहीं जाने दिया जाएगा, ये रास्ता अब कितनी देर में पूरा खुल जाएगा? पूरा खुल गया। अब खुल गया है। कितनी देर तक बंद रहा था? क्या एम्बुलेंस भी कोई फंसी थी? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबको आप जब बात हुई थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अकेले जाना चाहता हूं, तो क्या बातचीत हुई? जो भी डिस्कशन हुआ था, सीनियर से डिस्कशन हुआ था, वो उनको कन्वे कर दिया है और उसी के आधार पे उन्होंने डिसीजन लिया है, वो दिल्ली की तरफ वापस लौट गए हैं। ये कन्वे कर दिया गया था कि आगे नहीं जाने दिया जाए? कन्वे कर दिया।